सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं टॉर्पीडो के बारे में। ये कहानी है एक सबमरीन की जिसे कुछ लोगों ने चुराया है और ये सबमरीन है नाजीज का। लेकिन ये लोग अभी सबमरीन का इस्तेमाल करके अमेरिका जा रहे हैं ताकि ये लोग वहाँ पे एटॉमिक यूरेनियम पहुंचा सके। लेकिन रास्ते में जर्मन्स को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो लोग इन पे हमला करने लगते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कमांडर को देखते हैं जो एक बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को नाजीज ने लटका दिया है और अब यहाँ पे और भी जर्मन सिपाही आ रहे हैं जो इन सारे लोगों को मार देंगे। तभी यहाँ पे सिपाही पहुंच जाते हैं और वो गाड़ियों से नीचे आने लगते हैं अपने अपने हथियारों के साथ। फिर वो लटकते हुए लोगों को मारने ही वाले होते हैं। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं जिससे सारे के सारे सिपाही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी हम उन चारों लोगों को देखते हैं जिनके पास हथियार है। फिर वो धीरे धीरे अपने हथियार को बाहर निकालते हैं और सारे के सारे जर्मन अधिकारियों को मारने लगते हैं और वो लोग सिर्फ कमांडर को जिंदा छोड़ते हैं और उसके अलावा जो भी सिपाही उन्हें नजर आता है वो सबको मार देते हैं। और हमें पता लगता है कि ये बागियों का एक समूह है जो ऐसे सिपाहियों को मारते हैं। तभी हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है और यहाँ पे कई देशों की मीटिंग चल रही होती है जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और बेल्जियम शामिल है। और ये सारे लोग एक मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें यूरेनियम मंगवाना है। लेकिन सारे देश अपने अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि यह मिशन बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और कोई भी वहाँ से यूरेनियम लेकर के नहीं आ पाएगा। तब एक सिपाही कहता है कि मैं एक ग्रुप को जानता हूँ और वो इस काम को कर सकते हैं। तब बाकी लोग कहते हैं कि ये काम बिल्कुल ही आत्महत्या है, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनमें सच में काबिलियत हो और सच में उनके जीतने के चांसेस हो। तब वो सिपाही कहता है कि हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तभी हम इन बागियों को देखते हैं जो उस कमांडर को लेकर के आते हैं अपने अड्डे पे और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी हम नेडीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक सिपाही बुलाता है और कहता है कि ये सारे के सारे आलू खराब हो रहे हैं। लेकिन नेडीन इन बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि स्टैन ने उसे मिशन में शामिल नहीं किया था। स्टैन इनका मुखिया है। तभी हम दूसरे सिपाही को रेडियो पे बात करता हुआ देखते हैं जिसे ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि तुम लोग उस पैकेज को कुछ नहीं करोगे। पैकेज का मतलब है वो कमांडर, लेकिन स्टैन किसी की नहीं सुनने वाला, इसीलिए वो कमांडर को टॉर्चर कर रहा होता है। वो बार बार उसका सर पानी के अंदर डालता है और फिर वो घड़ी में टाइम देखने लगता है और कभी 30 सेकंड तो कभी 1 मिनट के बाद उसे पानी से बाहर निकालता है और उसका टॉर्चर ऐसे ही चलते जाता है। लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरता। फिर अंत में वो पानी के अंदर एक ग्रेनेड डाल देता है और जैसे ही वो ग्रेनेड फटता है कमांडर के चींथड़े उड़ जाते हैं और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं और सब कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही इसे लेने के लिए लोग आ रहे थे। लेकिन स्टैन अब किसी के बात का जवाब नहीं देता। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है और यहाँ पर हम फ्रेंच जैगर नाम के एक आदमी को देखते हैं और जैगर को एक सिपाही उसके परिवार की तस्वीरें दिखाता है। तब जैगर कहता है कि मैं अपने मरे हुए परिवार के लिए अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। तब यहाँ पे बैठा सिपाही कहता है कि तुम्हारा सिर्फ एक बेटा मरा है, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगे तब तुम अपने दूसरे बेटे को देख पाओगे। तभी हम नेडीन को देखते हैं जिसके हाथ में एक स्नाइपर बंदूक है और वो उसके लेंस से देख रही होती है, लेकिन इस बंदूक के अंदर कोई भी गोली नहीं है। फिर भी नेडीन ऐसे ही देखती जाती है। तभी उसके पास फिलिप आता है जिसके हाथ में एक गोली है और वो नेडीन से कहता है कि मैं तुम्हें ये गोली दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। तब नेडीन थोड़ी देर सोचती है और फिर वो फिलिप को किस कर लेती है और वो उसे गोली दे देता है। इसीलिए वो बंदूक में गोली भरती है और अपने निशाने पे चला देती है। लेकिन ये गोली बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए अब पूरा का पूरा पेड़ कट के नीचे गिर जाता है। तभी हम स्टैन को देखते हैं जिसे रात में नींद नहीं आ रही और वो अपने पुराने वक्त को याद कर रहा है। और अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम स्टैन को देखते हैं जिसे नाजीज ने पकड़ लिया है और वह स्टैन के सामने ही उसकी पत्नी को मार देते हैं। फिर एक नाजी ऑफिसर उसके पास आता है और उसकी एंगेजमेंट रिंग उसके पॉकेट में डाल देता है और कहता है कि इसे ले जा करके यहूदियों को भेज देना और अब तुम्हें कैसे भी बताना पड़ेगा कि वो सारे के सारे यहूदी कहाँ पे हैं। तब स्टैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इसे कुछ भी नहीं बताता और उसके चेहरे पे थूक देता है। तब इस बात से वो सिपाही और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पानी भरना शुरू करो। इसीलिए वो लोग पानी भरने लगते हैं। तभी स्टैन जग जाता है और वो अपने पास नेडीन को पाता है। तब नेडीन कहती है कि बाहर एक चिट्ठी आई है आपके लिए। इसीलिए अब स्टैन बाहर आता है और उसे लगता है कि उसने उस कमांडर को मार दिया है, शायद इसीलिए चिट्ठी आ रही है क्योंकि बाकी अथॉरिटी वाले लोग गुस्सा हो गए हैं। लेकिन जब वो बाहर आता है तब उसे पता लगता है कि उसे एक मिशन दिया जा रहा है और ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस मिशन को पूरा करते करते इन्हें सैकड़ों नाजीज को मारना पड़ेगा। इसीलिए अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन स्टैन कहता है कि वो इस मिशन को पूरा करेगा, इसीलिए वो जल्दी ही पहुंचता है इसकी जानकारी लेने के लिए। फिर ये लोग एक बोट लेते हैं और पहुंचते हैं एक सबमरीन के पास और वहाँ पे उन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें बताता है कि तुम लोगों को एक सबमरीन लेकर के अमेरिका जाना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो इन्हें यूरेनियम दिखाता है और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है और इसी को लेकर के तुम लोगों को अमेरिका जाना है। लेकिन इन्हें यूरेनियम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब वो आदमी कहता है कि इससे बॉम्ब बनाया जाता है और इससे कोई छोटा मोटा बॉम्ब नहीं बनता, इससे ऐसे बॉम्ब्स बनते हैं जो पलक झपकते ही पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। फिर इन बातों को सुनने के बाद ये सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं। तब वो सिपाही कहता है कि तुम लोगों को सबमरीन से जाना है, इसीलिए तुम लोगों को 3 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 सप्ताह में तुम लोगों को सबमरीन के बारे में हर एक चीज बताई जाएगी कि उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और तुम्हें सिखाने वाला एक नाजी ऑफिसर होगा। फिर नाजी
का नाम सुनने के बाद ये सारे लोग भड़क जाते हैं, लेकिन स्टैन उन्हें समझाता है और कहता है कि हम लोग इस मिशन को पूरा कर लेंगे। इसीलिए जल्दी यहाँ पे जैगर को लाया जाता है, जिसे हमने थोड़े समय पहले देखा था, जिससे एक सिपाही बात कर रहा था। और अब जैगर को इन्हें ट्रेनिंग देनी है, लेकिन जैगर बहुत गुस्से में है और वो सबको समझाता है और कहता है कि 3 सप्ताह में किसी को भी सबमरीन चलाना नहीं सिखाया जा सकता। जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं उन्हें कम से कम 1 साल लगता है, इसीलिए इन लोगों को मैं जल्दी नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन जैगर जानता है कि उसे कैसे भी इन्हें सिखाना है, इसीलिए वो सबको सारी चीजें बताने लगता है। लेकिन वो इन्हें सिर्फ बेसिक चीजें बताता है, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे मजाक भी करते हैं और किसी को पता नहीं होता कि यहाँ पे टॉयलेट में फ्लश कैसे करते हैं। तभी ये लोग जैगर से पूछते हैं कि टॉर्पीडो कहाँ पे है। तब जैगर फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मिशन है, ना कि अटैक मिशन, इसीलिए हमें टॉर्पीडो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और हम कभी भी टॉर्पीडो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर वो सबको एक एक काम देने लगता है और ज्यादातर काम होता है इंजन के इर्द गिर्द का, लेकिन वो नेडिन को कोई भी काम नहीं देता, जिससे नेडिन नाराज होने लगती है। तभी स्टेन आता है नेडिन के पास और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हें बाद में लेने के लिए आऊंगा। तब नेडिन इस बात का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन अब वो स्विमिंग करती है और वो इंटीमेट होती है फिलिप के साथ, क्योंकि फिलिप उसका प्रेमी है। तब फिलिप नेडिन को कहता है कि मैं स्टेन को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें भी हमारे साथ लेकर के चले। तभी सुबह हो जाती है और यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन आते हैं एक बोट लेकर के, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस हैं और इन सब में यूरेनियम भरा पड़ा है जो अब इन्हें देने लगते हैं। और ये सारे लोग सबमरीन के अंदर चीजों को रख रहे होते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि बहुत सारे जर्मन इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने बता दिया है कि ये लोग यूरेनियम की तस्करी कर रहे हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि जो अफ्रीकन इन्हें यूरेनियम देने आए थे उन्हीं लोगों ने इनके साथ गद्दारी की है। लेकिन जब तक इन्हें रियलाइज होता तब तक वो अफ्रीकन यहाँ से भाग जाते हैं और अब जर्मन इनके तरफ आ रहे हैं। इसीलिए अब सारे लोग कहते हैं कि हमें अभी के अभी सबमरीन को लेकर के निकलना पड़ेगा। लेकिन जैगर कहता है कि नहीं, अभी हम लोगों में से कोई भी तैयार नहीं है और इतनी जल्दी हम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी वो सिपाही जबरदस्ती करने लगता है जैगर के साथ और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और अंत में जैगर उस सिपाही को मार देता है। और जैसे ही गोली की आवाज स्टैन सुनता है वो अपने सारे लोगों के साथ यहाँ पे आता है। स्टैन पहले से ही नाजियों से नफरत करता है, इसीलिए वो यहाँ पे पीटने लगता है जैगर को और कहता है कि तुम्हें अभी के अभी हम लोगों को लेकर के यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसीलिए अब जैगर भी मान जाता है और वो इंजन स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब स्टैन इन सबको लीड कर रहा है। तभी वो देखता है कि धीरे धीरे वो सारे जर्मन नजदीक आ रहे हैं। इसीलिए वो जैगर को कहता है कि सबमरीन को पानी के नीचे लेकर के चलो, और जैगर को भी ये बात माननी पड़ती है। फिर जैगर सबको कमांड देने लगता है कि किसको क्या करना है और सारे काम पे लग जाते हैं। तभी इनका एक साथी जाता है बाथरूम में और जब वो फ्लश करने वाला होता है तब वो गलत ट्रिगर को खींच देता है, इसीलिए अंदर पानी भरने लगता है और जल्दी यहाँ पे जैगर आता है। फिर वो चीजों को ठीक करता है, लेकिन वो सबको डांटता है और कहता है कि ये टॉयलेट बिल्कुल इंजन के नजदीक है, इसीलिए अगर हमारी जरा सी भी गलती हुई तब हम सारे लोग मारे जा सकते हैं। फिर जैगर बताता है कि इंजन में थोड़ी खराबी आ गई है, इसीलिए हमें सबमरीन को ऊपर सरफेस पे लेकर के जाना पड़ेगा। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। फिर ये जैसे ही सरफेस पे पहुंचते हैं ये लोग यहाँ पे जर्मन एयरफोर्स के एक प्लेन को देखते हैं जो इनके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तब इन चीजों को देखने के बाद फिलिप कहता है कि आखिर वो हम पे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। तब जैगर कहता है कि वो बहुत चालाक है, वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और हम जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे तब वो हम पे हमला करेंगे, क्योंकि तब उनके लिए हमला आसान होगा और ये प्लेन ऐसे ही हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए घूमता रहेगा ताकि वो अपने बाकी साथियों को बुला सके। लेकिन अब हमें भी योजना के तहत काम करना है, इसीलिए वो फिर से सबमरीन को लेकर के नीचे जाने लगते हैं और स्टैन ऊपर ही होता है। जब इनकी सबमरीन लगभग नीचे चली जाती है तब स्टैन गोलियां चलाना शुरू करता है प्लेन पे और देखते ही देखते वो प्लेन को तहस नहस कर देता है। लेकिन अब स्टैन भी डूबने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और पहुंचता है नीचे। लेकिन नीचे जाने के बाद उसे फिर से अपने पास्ट की झलकियां नजर आने लगती हैं और कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम फिर से स्टैन को बंधा हुआ देखते हैं। और अब जर्मन यहाँ पे पानी भरते हैं और वो स्टैन के बच्चे को लाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि सारे यहूदी कहाँ पे हैं, तभी हम इसे छोड़ेंगे, वरना हम इस मासूम बच्चे को पानी में डाल देंगे। इसीलिए अब स्टैन डर जाता है और उन्हें यहूदियों की लोकेशन बता देता है। लेकिन ये सिपाही बहुत ही निर्दयी है, स्टैन के बताने के बाद भी वो उसके बच्चे को पानी के ऊपर रख देते हैं और दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। तभी बच्चे का बैलेंस खराब होता है और वो पानी के नीचे गिर जाता है और स्टैन के सामने ही उसका बच्चा डूब करके मर जाता है। और स्टैन ऐसे ही चिल्लाते रहता है और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथों को भी नहीं छुड़ा पाता। तभी कहानी आती है वर्तमान समय में और हम देखते हैं कि यह सबमरीन ऐसे ही घूमे जा रहा है और इसे गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। तभी जैगर इस चीज को देखता है और जैगर ने यह काम दिया था फिलिप को, और फिलिप की लापरवाही की वजह से इन लोगों के कई घंटे बर्बाद हो गए। इसीलिए अब जैगर फिलिप को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है फिलिप के पास। तब वो देखता है कि वो नेडिन के साथ सोया हुआ है। इसीलिए अब जैगर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब बंद करो और जाकर के अपने काम पे ध्यान दो। तभी यहाँ पे स्टैन भी आ जाता है और अब वो फिलिप और नेडिन को एक साथ देख लेता है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी फिलिप के साथ रहे, इसीलिए वो अपनी बेटी को डांटने लगता है। तब नेडिन कहती है कि फिलिप मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ और हम दोनों एक साथ ही रहना चाहते
चाहते हैं। फिर इसमें गलत क्या है? फिर इन बातों को सुनने के बाद अब स्टैन शांत हो जाता है और जैगर इन्हें लेकर के जाता है छत पे और वो बाइबल पे हाथ रख के इन दोनों को कसम खिलवाता है। और अभी इनका अनुष्ठान चल ही रहा होता है, तभी जर्मन्स इन्हें देख लेते हैं और ये लोग भाग करके नीचे चले जाते हैं और फिर से सबमरीन को आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन अब जर्मन सेना बहुत ही नजदीक आ चुकी है, इसीलिए वो इन पे टॉर्पीडो छोड़ती है और जैगर को ये चीज दिख जाता है, इसीलिए वो सबको गाइड करता है और ये लोग अपने सबमरीन को ऐसे ही घुमाते रहते हैं और इनकी किस्मत अच्छी होती है कि ये लोग टॉर्पीडो से बच जाते हैं। तब जैगर सारे लोगों को कहता है कि अपने टॉर्पीडो को तैयार करो, क्योंकि अब हम लोग भी उन पे हमला करेंगे। इसीलिए अब सारे लोग टॉर्पीडो निकालने लगते हैं और इन्हें जल्दी से जल्दी अपने इंजन के अंदर टॉर्पीडो को भरना है ताकि ये लोग हमला कर सके। और इसी जल्दबाजी में एक टॉर्पीडो गिर जाता है यहाँ के एक आदमी के ऊपर, इसीलिए वो घायल हो जाता है। तब तक ये लोग देखते हैं कि जर्मन इनके बहुत ही करीब आ चुके हैं, इसीलिए परेशान हो जाते हैं और जल्दी से टॉर्पीडो भरते हैं और जर्मन सबमरीन के ऊपर चला देते हैं और जर्मन का सबमरीन नष्ट हो जाता है। लेकिन ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि इसके झटके चले आते हैं इनके सबमरीन पर भी, इसीलिए अब इनका सबमरीन भी खराब होने लगता है और ये पानी के नीचे नहीं रह पाते, इसीलिए अब इन्हें सरफेस के ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये लोग ऊपर जाते हैं इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे बहुत ही तेज तूफान आया हुआ है, इसीलिए अब ये लोग तूफान से निपटने लगते हैं। लेकिन अब एक के बाद एक खतरा ऐसे ही बढ़ने लगता है, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि एक और जहाज इनके करीब आ चुका है और वो भी जर्मन जहाज है। लेकिन अब ये लोग उस जहाज पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन लोगों ने सरफेस पे हमला किया तब इनके लिए चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। इसीलिए अब जैगर बात करता है उस जहाज पे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये लोग भी जर्मन है और वो उनसे ऐसे ही बातें करते जाता है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें एक ड्रिंक पीना है और अंत में जैगर को भी इस बात के लिए मानना पड़ता है, इसीलिए वो उस जहाज से कुछ सिपाहियों को बुलाता है अपने जहाज पे और ये सारे लोग शराब पीने लगते हैं। और अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी वो घायल आदमी चीख देता है और उसकी चीख की आवाज एक सिपाही सुन लेता है, इसीलिए वो बार बार उस सिपाही के बारे में पूछने लगता है। फिर जब उसका शक बढ़ता है तब वो जाता है उस सिपाही के पास और उससे बातें करने लगता है। तब थोड़ी देर तक ये लोग प्रिटेंड कर पाते हैं कि ये लोग भी जर्मन है, लेकिन अंत में उस सिपाही को समझ में आ जाता है कि ये जर्मन्स नहीं है, इसीलिए वो चिल्लाने की कोशिश करता है। तब ये लोग सबसे पहले उसे मारते हैं, लेकिन अब बाकी सिपाहियों को भी ये बात पता लग जाती है, इसीलिए सारे लोग लड़ने लगते हैं और ये लोग एक एक करके जर्मन को मारने लगते हैं। तभी एक जर्मन मारने की कोशिश करता है स्टैन को, लेकिन ऐन वक्त पे जैगर उसे उड़ा देता है और यहाँ पे स्टैन को पहली बार जैगर पे भरोसा होता है कि वो उनके साथ है, इसीलिए ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब जैगर कहता है कि वो भी जर्मन से नफरत करता है और वो नहीं चाहता कि ये सारा का सारा यूरेनियम उनके हाथ लगे, क्योंकि अगर जर्मन्स को ये सब मिला तब वो पूरी की पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे, इसीलिए वो कैसे भी जर्मनी से बाहर यूरेनियम को लेकर के जाना चाहता है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब स्टैन पहुंचता है नेडीन के पास और उसे उसकी पसंदीदा बंदूक देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दुश्मनों के जहाज पे निशाना लगाओ और उसे तबाह कर दो। तब नेडीन कहती है कि आपको मेरे निशाने पे इतना भरोसा है? तब स्टैन कहता है कि हाँ, तुम ये कर सकती हो। इसीलिए अब नेडीन जाती है ऊपर, फिर वो निशाना लगाती है और उनके पूरे जहाज को तहस नहस कर देती है। इसीलिए ये लोग फिर से अपने जहाज को लेकर के पानी के नीचे जाने लगते हैं, लेकिन नीचे जाने के बाद इनके सबमरीन की हालत और बद से बदतर हो जाती है, इसीलिए अब पानी भरने लगता है और इसी पानी के चपेट में नेडीन आ जाती है और वो दूसरी तरफ फंस जाती है और दूसरी तरफ बहुत ही तेजी से पानी भर रहा होता है, लेकिन बीच में एक दरवाजा है, इसीलिए नेडीन फंसी हुई है। तब फिलिप उसे बचाने की कोशिश करता है और वो बार बार दरवाजे को तोड़ भी रहा होता है, लेकिन फिलिप से यह दरवाजा नहीं टूटता और धीरे धीरे वहाँ पे पानी भर जाता है और नेडीन पानी में डूबने लगती है और फिलिप को लगता है कि उसने नेडीन को खो दिया। तभी यहाँ पे स्टैन आता है और वो इस चीज को नहीं देख पाता, इसीलिए वो सबमरीन से बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ से चला जाता है नेडीन के पास। फिर वो दरवाजा खोलता है और नेडीन को बाहर निकालता है। स्टैन बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और अब उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, फिर भी वो नेडीन को उठाने की कोशिश करता है और अंत में नेडीन को होश आ जाता है। लेकिन अब स्टैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए वो नेडीन की बाहों में ही दम तोड़ देता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग टूटने लगते हैं। तब जैगर कहता है कि वो जा रहा है सबमरीन को ठीक करने के लिए ताकि सबमरीन ऊपर सरफेस पे आ जाए, इसीलिए वो बाहर निकलता है और सबमरीन को ठीक करने लगता है और देखते ही देखते वो सबमरीन को ठीक भी कर देता है। लेकिन अब उसकी सांस नहीं आती, क्योंकि वो समंदर के बीचों बीच है और वो सबमरीन से भी बाहर है, इसीलिए वो अपना दम तोड़ने लगता है। फिर वो अपने बेटे की तस्वीर निकालता है और उस तस्वीर को देखने के बाद अपना दम तोड़ देता है और अंदर सारे लोग खुश भी होते हैं और उसके साथ साथ वो दुखी भी होते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 4 साल का वक्त बीत जाता है और हम नेडीन और फिलिप को देखते हैं उनके बच्चे के साथ और वो बीच पे खेल रहे होते हैं और उसके साथ साथ इनका पूरा टीम होता है और ये सारे लोग खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी हम रेडियो पे एक खबर सुनते हैं और हमें पता लगता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पे हमला किया है और इस खबर से हमें पता लगता है कि इन लोगों ने यूरेनियम को अमेरिका पहुंचा दिया था। तभी उन लोगों ने बॉम्ब को बनाया जिसे उन लोगों ने हिरोशिमा पे छोड़ा था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।